हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मिसलेनियस क्यूज का चौथा सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। टिन मिलता है प्लासर निक्षेपों में, केंद्रित शैलों में, अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, वैसाल्ट चट्टानों में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टिन है जो मिलता है मेनली आपको ऑप्शन ए प्लासर निक्षेपों में। चलिए देखते हैं दूसरा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व में प्राप्त होने वाले टिन की 80% मात्रा प्लासर निक्षेप से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लासर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है मध्यभूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपाद स्थिति का, अनसमुद्री स्थिति का। तो शिवालिक शैल जो है ये गिरिपाद, हिमालय की गिरिपाद स्थिति का भाग है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र गिरिपाद स्थिति का उदाहरण है। यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग या निचला हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, और यदि ये उपाध्यक्ष को देना होता है तो वो अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो ये दोस्तों आपका जो आंसर है वही मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ये चौथा नंबर डी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो प्रस्तावना याद होना चाहिए, तब इससे क्वेश्चन आते रहता है। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं। अब सही क्रम संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। पांचवा, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, नायलॉन के संश्लेषण के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हरगोविंद खुराना को है जो सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन में गलती है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। तो इन्हें सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। हरगोविंद खुराना को डीएनए संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। बाद में इन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण भी किया, जिसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जन्म, प्राकृतिक वरण। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विकास का मुख्य कारक है, ये ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक वरण। विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेदों व अन्य हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। आइए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से, C4 विधि से, RSSI विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। तो ये सेल पत्थर या पृथ्वी की जो आयु है ज्ञात की जाती है यूरेनियम लेड विधि से। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि से। प्राचीन सेल समूह की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष होने के कारण यूरेनियम विधि इनके तिथि वरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो ऑप्शन ए होगा, सरकार को लगान देना बंद करना।
कह रहा वस्तुतावाद के एक आंदोलन 1921 का मुख्य उद्देश्य बढ़े हुए लगान को न देना था, लेकिन वैध लगान को वे समय पर देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसका नेतृत्व मदारी फांसी ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका आते रहता है। आइए देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जातियों के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। तो ये नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक रूप जो था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए है इसका आंसर। कर 1919 के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलों की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित करवाई की पहली घटना थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था? ये ऑप्शन सी होगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। ये से पता चलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शक शासकों को पराजित कर चांदी के सिक्के जारी किए। आइए देखते हैं 11 नंबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की, अकबर की। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जब्ती प्रणाली देखिए दोस्तों, उस वक्त का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टोडरमल ने जब्ती प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है। और टोडरमल ने किया था। टोडरमल जो है अकबर के समय में था और इसको अपनाने वाला शेरशाह भी था और अकबर भी था उस वक्त। लेकिन ये इसमें आंसर दिया है शेरशाह, लेकिन हमको लगता है इसका आंसर माना जाना चाहिए ऑप्शन ई, शेरशाह और अकबर दोनों। उस वक्त के बुक की डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये क्या है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया है। शेरशाह ने टोडरमल की जब्ती प्रणाली को भू राजस्व वसूली हेतु अपनाया था। तो शेरशाह को ही जब्ती प्रणाली का जन्मदाता माना जा सकता है। कि जहाँ तक ध्यान में ये है कि इसको टोडरमल ने लाया था और अकबर के दरबार में वो था। अपनाने का तो शेरशाह ने भी अपनाया था। तो इस स्थिति में यदि ये शेरशाह और अकबर है, दोनों ऑप्शन में है, तो उससे बेहतर है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आइए देखते हैं जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से। और थोड़ा सा उस पर डिस्कस किया जाए तो जनरली यदि वो टोडरमल अकबर से रिलेटेड था तो सटीक आंसर अकबर होना चाहिए। लेकिन अब उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, तो दोनों ने अपनाया था, इसलिए आंसर ई बेहतर रहेगा। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। तो जवाबित का संबंध जो था ये था आपका राज्य के कानून से, ऑप्शन ए। जवाबित का आज से राज्य के कानून से था। आइए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 1917 में, 19 में, 1939 में, 1946 में। तो आंसर होगा ये 1917 में। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन, तो बस वही है। आइए 40 नंबर देख लेते हैं। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पादन के स्वतंत्र उद्योग पर, वनों को जलाने पर, बैठ बेगारी पर, खट्टी भूमि व्यवस्था पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये रोक लगाती है। जहाँ तक ये ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन ए, वन के उत्पादन के स्वतंत्र उद्योग पर, ऑप्शन ए। 1908 में काश्तकारी अधिनियम के द्वारा वन उत्पादन के स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। चूँकि उस समय आदिवासियों का जीवन वनों पर ही निर्भर था, अर्थात इस पर रोक से उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का हनन माना और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने। तो ये बात कही थी, ऑप्शन डी होगा आंसर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उक्त बातें सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाए गए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के विरोध में कही गई थी। तो आज का मिसेलेनियस क्यूज पूरा हुआ दोस्तों, ठीक है। अब एक रह गया आज का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लास की बात। तो उस क्लास का पैटर्न को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। फिलहाल वो रिकॉर्डिंग के रूप में आ रहा था, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने जा रहा हूँ। तो हो सकता है आज डिले रहे उस वीडियो का, ठीक है। तो चलिए, जब भी वीडियो जो भी देखें आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।